हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग दिन बुधवार, पौष मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, शोभन योग, अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है दोस्तों। और राहु काल 12:26 से 1:42 तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। शुभ मंगल कार्यों को करना वर्जित है। और सूर्योदय 7:14 और सूर्यास्त 5:37। शिशिर ऋतु का समय है दोस्तों। आज बुधवार का पावन पर्व है। बुध ग्रह वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में बुध जो है वह सफलता का प्रतीक माना जाता है। बुध ग्रह हमारे संबंधों की मजबूती को व्यवस्थित करता है और हमारे बढ़ते हुए संबंधों को बढ़ाने का और सफलता की ओर हमको अग्रसित करने का दिन है। बुधवार दोस्तों प्रथम पूज्य भगवान गणपति देवता का पूजन होता है। ओम गणानान्ता गणपतिनः विधिनान्ता विधिवैद्यनाः गजाननं भूतगणान् सेवितं कपिजम्बू फलचारुक्तं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं। इस प्रकार दोस्तों गणपति देवता का पूजन किया जाता है और बुधवार का व्रत आराधना उपवास करने से हमारे भाग्य में अनेक प्रकार की सफलता और एकाग्रता, वाणी की मधुरता, सौंदर्य, सुगंध और व्यापार का शुभ कारक माना गया है। दोस्तों यह ग्रह हमारे संस्कारों को उजागर करने का और बुद्धि को प्रखर करने का सबसे बड़ा मानक माना जाता है और हमारी आर्थिक विषमताओं को दूर करके आर्थिक समताओं की ओर हमें अग्रसित करता है बुध ग्रह। दोस्तों हमारे जीवन में अगर बुध ग्रह कमज़ोर होता है, किसी भी जातक के ग्रहों में अगर बुध ग्रह कमज़ोर होता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि पाचन तंत्र जो है कमज़ोर रहेगा और नाखून है, दांत है, बाल है, ये भी टूटते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और अनेक प्रकार की बोलने की शक्ति कम होती है और तुतलाकर बोलने की। और इस प्रकार से ये प्रभाव जो हैं हमारे बुध ग्रह की कमज़ोरी की निशानी है। दोस्तों बुध ग्रह को अगर हम प्रबल करना चाहें, मजबूत करना चाहें, उसके लिए सबसे पहले हमको मृदुभाषी अपने स्वभाव को मृदु बनाना चाहिए और जो भी स्वभाव के यानी ये मजाकिया स्वभाव के होते हैं जिनका बुध मजबूत होता है, मजबूत बुध के प्रभाव से व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में खूब उन्नति करता है और यह सुख, समृद्धि, शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान गणेश जी और श्री की स्मृतियों को और गणेश जी का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त होता है। किसी भी जातक के ग्रहों में दोस्तों अगर बुध ग्रह
के दोष होते हैं तो व्यक्ति अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं रखता है, खुद को दूसरे से कम आंकने लगता है, हीन भावना आने लगती है, बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है और बुध दोष होने से त्वचा में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे नाखून हमारे कमज़ोर हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे और अनेक प्रकार के जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कम हो जाती है। इसको प्रबल करने के लिए हमें बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए और अनेक प्रकार की हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए और गणेश जी का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए और ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः का जाप 108 बार करके हम जो है बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। किसी भी जातक के अगर बुध ग्रह कमज़ोर होता है तो हम उसको प्रबल कर सकते हैं। तो गणेश जी का ध्यान करिए, गणेश चालीसा की उपासना कीजिए और गणेश भगवान समस्त देवताओं के पूज्य हैं और किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले गणेश जी का पूजन किए बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। तो बुधवार को हमको गणेश जी का चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत उपवास विधि विधान से करना चाहिए। गणेश जी को मोदक और लड्डू चढ़ाना चाहिए। धूप घास जो होती है, दूर्वा जिसको कहते हैं, दूर्वा गणेश जी पर चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे अनेक प्रकार के जो हमारे ग्रहों में बुध की कमजोरी होती है तो वह प्रबल हो जाती है और हमें एक हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य सुंदर होता है और अनेक प्रकार के स्वास्थ्य विकृति से हम दूर होते हैं, छुटकारा पाते हैं। तो गणेश जी का भजन कीर्तन करने से, उनकी उपासना करने से, उनका जप करने से ओम बुध ग्रह का जप करना चाहिए। ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः और बुध ओम बुम बुधाय नमः, ओम ब्रूम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस प्रकार से जप करके 108 दोस्तों, आध्यात्म हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। हम अगर अपने जीवन को आध्यात्म की ओर बढ़ करके अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे तो हमें हमारे अंतःकरण में ज्ञान का सृजन होगा, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे विचार अच्छे होंगे, हम सकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक को दूर करेंगे। इससे हमारा स्वयं का, परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का हित होता है। इसलिए हमें अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए गणपति देवता का पूजन करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में गणपति देवता सबके पूज्य देवता हैं। उनका स्मरण करने से, ध्यान लगाने से और उनका जाप करने से अनेक प्रकार की विकृतियाँ हमारे जीवन से दूर होती हैं और हम सद्मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसी अनुक्रम में दोस्तों रामचरितमानस का प्रसंग, भरत जी जो है अपनी प्रजा, अयोध्या की प्रजा को लेकर जब वन को प्रवेश करते हैं, चित्रकूट को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और रामचंद्र जी तमसा नदी के किनारे और गंगा नदी के किनारे
होते हुए जब निषाद रात से गंगा पार करने के लिए वह पहुँचते हैं, वहाँ तमसा नदी के किनारे जिस प्रकार भगवान रामचंद्र ने अपना प्रथम निवास किया, वहाँ पर पहले दिन वह विश्राम किया, उसी प्रकार भरत जी भी वहाँ पर पहुँच करके विश्राम। लेकिन निषाद राज को अनेक प्रकार के संशय मस्तिष्क में हो गए थे कि राम भक्ति में निषाद पूर्ण रूप से राम भक्ति में तल्लीन थे और वह गंगा पार कराने के लिए उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के भाव आए और उन्होंने कहा कि पूरे सभी जो वहाँ के लोग थे, प्रजा थी, सबसे कहा कि अपने अपने नावों को जो है छुपा दीजिए और चारों घाटों में जो है उन्होंने अपनी सेना को लगा दिया। क्योंकि भरत जी जो है पूरी प्रजा को लेकर अपने माताओं को लेकर पूरी प्रजा को लेकर कि शत्रुघ्न अपने छोटे भाई के साथ पूरी सैनिकों के सहित गुरु और जो भी कुल गुरु थे और उनको लेकर के और रामचंद्र जी के राज तिलक की सभी सामग्रियों को साज सज्जा को लेते हुए जा रहे थे। विशाल सेना थी और अनेक विशाल सेना थी, तो उसको देख करके तब उनको वनवास जब रामचंद्र जी का हुआ था उसका पूरा वृत्तांत उनको मालूम था। भरत जी उस समय अयोध्या में नहीं थे, वो अपने ननिहाल में थे, तो रामचंद्र जी के बारे में उनको पूरा मालूम था कि इनको 2 वरदान मिले और 14 साल का इनको वनवास मिला है और अनेक प्रकार की यातनाओं करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने गंगा पार किया और अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनकी सहायता दी और वह वन में जाते जाते चित्रकूट पहुँच गए। इसी प्रकार भरत जी भी निषाद रात देखते हैं। निषाद रात को संशय होता है कि ये जो है कहीं रामचंद्र जी को युद्ध या रामचंद्र से युद्ध करने तो नहीं आ रहे हैं, मुझे संशय हो रहा है। क्योंकि ऐसा कोई स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भरत इतनी सेना के साथ वन में आएंगे, या इनके अंतःकरण में ये है कि ये पूरा साम्राज्य को रामचंद्र जी से युद्ध करके उनको पराजित करके पूरे साम्राज्य को जो है अयोध्या का अपनाना चाहते हैं। जब दोस्तों इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आ रहे थे तो उन्होंने अनेक प्रकार के वृत्तांत किए। तो इसी प्रकरण में दोस्तों हमको अब इंद्रिय प्रलोभनों से हमको सावधान रहना चाहिए। यानी हमको अपने इंद्रियों में किस प्रकार से निषाद रात थे, उन्होंने उनके इंद्रियां जो हैं संशय में पड़ गई थी। तब दोस्तों इंद्रियों को के प्रलोभन जो हमारे अनेक प्रकार के विचार हमारे अंतःकरण में आते हैं, मन की फितरत है और सुख की खोज और इंद्रियां मन की इस खोज को पूरा करने का और विषय भोगों में लिप्त होने व इनमें रमने का प्रमुख माध्यम है। एक बार मन इनमें अगर विषय भोगों में रम जाता है तो फिर यह इनके आगोश में पूर्ण तरह से पड़ जाता है और उपभोग की सीमा भूल जाता है। तो इस प्रकार के भाव जो है निषाद रात के मस्तिष्क में आ रहे हैं। इसीलिए इंद्रिय प्रलोभनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो वर्तमान के प्रलोभनों से भरे परिवेश में कोई सरल कार्य नहीं, क्योंकि यह सतत जागरूकता की मांग करता है। आज का जो परिवेश है वह जो है वह परिवेश जो है आज हमको जागरूक होने की आवश्यकता है। इंद्रिय प्रलोभन जो हमारे अंतःकरण में विराजमान हो रहे हैं उसको हमेशा के लिए हमें सावधान होना चाहिए। तो इंद्रिय प्रलोभनों का स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है दोस्तों, इससे व्यक्ति को पहले तो व्यक्ति लोभ आता है, व्यक्ति इससे समीप जाता है, लोग उसको लुभाने की कोशिश करते हैं और अपने उसमें जाल में उसको बांधकर उसके प्राण हर लेने की कोशिश करते हैं। विषय भोगों में लिप्त भोगी जिस सुख का आनंद लेने का बोध पाता है वह उसकी जीवन शक्ति की कीमत पर होता है और
हर सुख भोग की व्यक्ति अच्छी खासी कीमत चुकाता है और अंत में ठगा हुआ सा वह स्वयं को महसूस करता है। क्षणिक सुख की नश्वरता से के बोध के बीच शमशान वैराग्य जैसा मोह भंग की स्थिति आती है, लेकिन दोस्तों यह प्रायः स्थायी नहीं रहती है। इससे उबरने के बाद अगले प्रलोभनों के साथ फिर वही प्रलोभन से मोह आकर्षण का दौर पुनः प्रारंभ हो जाता है। इस चक्रव्यूह से बचे रहना या इससे बाहर निकलना भारी विवेक एवं सूझबूझ की मांग करता है, अन्यथा इसके अभाव में आए दिन हर पल कितने लोग पतंगों की भांति विषय भोग और प्रलोभनों की इस अग्निशिखा में झुलस कर अपने वजूद को स्वाहा कर देते हैं। इस प्रकार का परिवेश समाज में व्याप्त है। तो इसीलिए दोस्तों इंद्रिय उपभोग को पूर्णतया हम गलत भी नहीं कर सकते हैं, उसका उपभोग करना चाहिए, लेकिन उसकी मर्यादा होनी चाहिए। जिस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र अपने मर्यादा के अनुकूल हर कार्य को करते थे, सीमा में जीवन के सुभोग का अपना अलग ही महत्व होता है और इंद्रियों की संयमित तृप्ति का अपना जो चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक आधार है, जिसे हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका सम्यक उपभोग महत्व रखता है, लेकिन प्रलोभनों के मायाजाल में इंद्रिय व मन का अतिशय उपभोग निंदनीय है। वह हमारे लिए प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय है। असंयम किसी भी रूप में हितकर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है, जिससे उबरना साधना एवं आंतरिक प्रकृति की दृष्टि से हर हालत में हमको अभीष्ट रहना चाहिए, उससे हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों इस तरह प्राणहंता सौंदर्य एवं सुख साधनों से सजग सावधान रहने की आवश्यकता मानव जीवन में बहुत ही नितांत आवश्यकी है। जो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करते हैं और घातक आकर्षण बनकर उपभोक्ता के प्राण, जीवन शक्ति, मनोयोग, एकाग्रता एवं भावात्मक संतुलन को डामाडोल कर व्यक्ति को निस्तेज कर देते हैं, उसके तेज के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, विक्षिप्त कर देते हैं और संतप्त कर देते हैं और लाकर उनके अंतःकरण में इन बातों को भर देते हैं। यदि हम अपने स्वामी अपने आप का निरीक्षण खुद करें तो हमारा अधिकार है कि हम इन आकर्षकों और आकर्षण जो है, इस प्रकार के जो आकर्षण समाज में व्याप्त हैं और जो इस प्रकार के प्रलोभन हैं, और उससे अपने निपटने के लिए हर संभव हमको तैयार रहना चाहिए और इंद्रिय प्रलोभनों से हमको हमेशा सावधान रहना। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में इंद्रिय प्रलोभनों से दूर रहने की भावनाओं को अपने अंतःकरण में जागृत किया। इसी भावना से उत्प्रेरित होकर के भरत जी ने जब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला और अपने को युवराज का वर मिला, तो उन्होंने अपने इंद्रियों के भावों को सशक्त किया। इन्हीं भावों से सशक्त होकर के भरत जी ने पूरा युवराज, जब मुनि कुल गुरु मुनि जो जिनकी आज्ञा का कभी भी अवहेलना नहीं की जाती है, माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं की जाती है, और जो मंत्री होते हैं उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की, लेकिन भरत जी को आत्मसंतोष नहीं था, आत्मगौरव उनके अंतर्करण नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने वन जाने का निश्चय किया और वन जाते जाते जब वह निषाद राज के पास पहुँचे, निषाद राज को भी अपने इंद्रियों का प्रलोभन, यानी इंद्रियों में उनके अनेक प्रकार की बातें उनके मन में परिवेश के अनुसार, जो उस समय का परिवेश था, उस परिवेश के अनुसार भरत जी का वन में जाना एक तरफ से
यानी एकदम आश्चर्य का विषय था। इसी आश्चर्य के से आश्चर्यचकित होकर के निषाद राज के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के प्रतिकूल भाव आए, जिससे उन्होंने अपने को सतर्क, अपनी प्रजा को सतर्क करके रामचंद्र की भक्ति में लीन होकर के भरत और राम जी के बीच में किस प्रकार के भाव हैं वह उनको अज्ञात थे, वह मालूम नहीं था। तब इस प्रकार श्री रामचंद्र के लिए प्राण समर्पण का निश्चय किया उन्होंने कि चाहे हमारा प्राण निकल जाए लेकिन हम भरत जी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। निषाद राज ने विषाद से रहित होकर और सबका उत्साह बढ़ाकर परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का स्मरण करके तुरंत ही तरकस धनुष का कवच मांगा। तब वह भरत जी का जो इतनी बड़ी सेना ले जा रहे थे उसमें उनको संशय हुआ। उन्होंने कहा कहीं ये युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार के तो दोस्तों हमको बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो दशाए। तो हमको हर घड़ी, हर क्षण, हर पल, हर कार्य को विचार करके करना चाहिए। अब विचारों में कभी कभी भ्रमित हो जाता है आदमी और वह सोच नहीं पाता है और किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए, यह जो है निषाद राज के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। तब क्या होता है, वह रामचंद्र जी की भक्ति में लीन होने करके पूर्ण रूप से भरत जी से संघर्ष करने के लिए तैयार होता है। तब आगे का वृत्तांत देखिए, बे गहूँ भाई सुजौ सहू सुनि रजाय कदराय नको भरिनाथ सब कहे सहरसा एक ही एक बड़ा सा। उन्होंने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ और मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लाओ। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ा दें। तो मनोबल बढ़ा है दोस्तों। जब युद्ध क्षेत्र में कोई भी इंसान जाता है, इस प्रकार का कार्य करता है, अपनी सुरक्षा का कवच बन के खड़ा हो जाता है, तो उसको परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के भक्ति में लीन होने के कारण वह भरत जी के ऊपर उनको संशय होता है। इसी भाव से वह सबको जगाते हैं और सबके मनोबल को बढ़ाते हैं। चले निषाद जोहारी जोहारी सूर सकल रन रोसई रानी। तब निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले, उनको प्रणाम करके सब निषाद राज चले। और सूर सकल रण रुचि रानी, और सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में युद्ध में जो है लड़ना उन्हें बहुत अच्छी प्रकार आता है। और सुमेर राम पद पंकज बनी, श्री राम जी की चरणों में जूतियों का स्मरण करके और उन्हें क्या किया, भांति भांति चढ़ाई न धनी, और उन्होंने भांतियों छोटे छोटे तरकस बांध कर धनुयों छोटे छोटे धनुषों का अनेक प्रकार से सब लोग अपने अपने साज सज्जा से रख करके धनुष लेकर के तैयार हो गए। अंगरी परही कोण सिर धरही, फरसा बाँस शैल सम करही, एक कुशल अति ओई न खाड़े, कूदही मगन मनोह चित छाड़े। तब उन्होंने क्या किया, कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हुए, जैसे कि लड़ाई के उसमें देखा जाता है, फरसा है, भाला है और बरसों को सीधा कर रहे हैं, अपने हथियारों को साथ सजा। उस समय जिस प्रकार के हथियार होते थे उनका पूर्ण रूप से उनको लैस होकर के वह तैयार हो रहे थे। तब तलवार के वार रोकने में अत्यंत जो कुशल थे उन लोगों ने ऐसे उमंग उनके अंतःकरण में भर गई थी, तो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे थे। इस प्रकार से वह उनके अंदर इतना मनोबल था, इतना जोश उनके अंतर्गत था। किसके कारण? राम भक्ति में तल्लीन थे। रामचंद्र जी को किसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई आक्षेप न करे, कोई उनके वहाँ तक न पहुँच सके, तो वहीं गंगा के तट पर वह उनको रोकना चाहते थे। निज निज साज समाज बनाई, गुह रावत ही जोहारी जाई, देख सुबटगर लायक जाने, ले नाम सकल सन्मानी। अपना अपना साज सामान लड़ाई का सामान है
और दल है बनाकर उन्होंने अनेक प्रकार के छोटे छोटे दल बना करके निषाद राज ने गू से जो है जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबके सुयोग्य जाना और नाम को लेकर सबका उन्होंने सम्मान किया। तो कहते हैं भाव हूँ लाभ हूँ धोख जनी। उन्होंने कहा कि हे भाइयों, धोखा न लाना, कोई भी धोखा मत खाना, अर्थात मरने से कोई भी घबराना नहीं। अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो कोई घबरा नहीं। आज काल सब मोहि, यानी आज मेरा बड़ा भारी काम हो जाएगा। सुनि सरोष बोले सुबटो, यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे कि वीर अधीर न होई, हे वीर अधीर मत हो, किसी प्रकार से भी निर्बल मत हो, अपने को अधीर मत समझो, दुस्साहसी मत समझो। तब राम प्रताप नाथ बल थोरे, करें कटुक बिन भट बन विभोरे। हे ना श्री राम जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना घोड़े, यानी बिना किसी उसकी घोड़े, यानी बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे, यानी घोड़े रहित कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। इस प्रकार का उन्होंने संकल्प दिया। देखिए राम भक्ति में तुलसीदास ने किस प्रकार का वर्णन किया है। जीवन पाँव न पाछे धरहीं, उन्होंने कहा कि जीते जी पीछे पाँव कभी नहीं रखेंगे। जिस प्रकार सेना के लोग जो है जब शत्रु से संघर्ष करते हैं तो वह एक भी पैर चाहे उनकी प्राण पखेरु हो जाएं, लेकिन वह युद्ध के मैदान में कभी पीछे नहीं हटते हैं। यही होता है दोस्तों, जो संघर्ष के प्रति अपने किसी भी विश्वास और जिसको अपने देश के प्रति घमंड होता है, अपने देश के प्रति नाज होती है, वह जो है कभी भी युद्ध क्षेत्र से पीछे नहीं भागता है। यही प्रकरण जो है यहाँ पर आता है। लेकिन पृथ्वी को तब जीवन पाव न पाछे धरहीं, रुंड मुंडमय मेदिन करहीं। पृथ्वी को रुंड मंडमय कर देंगे, यानी पृथ्वी को इस प्रकार से कर देंगे, सिरों और धड़ों से पूरा पृथ्वी ऐसा दिखने लगेगी। तब दीख निषाद राज मल टोलू, तब निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देखकर कहा, क्या कहा, कहूँ बजाओ जुझाओ ढोलू, और जुझाओ लड़ाई का ढोल बजाओ। और इतना कहत छींक भई बाएं, तब इतना कहते कहते बाएं ओर छींक होने लगी। अशकुन का प्रतीक होता है दोस्तों। हम जिस कार्य को करते हैं, अगर शुभ कार्य को करते हैं, इस प्रकार का रामचंद्र की रक्षा करने के लिए हम ये चीज़ निषाद आदि कर रहे थे, लेकिन बाईं तरफ से छींक होगी। इसका मतलब है जो हम सोच रहे हैं वह गलत सोच रहे हैं, हमको संशय हो रहा है, हम गलत सोच रहे हैं। तब क्या कहते हैं, कौन सगुन ही खेत सुहाई। सगुन विचार वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। तब वह कहते हैं कि इस प्रकार का जो सगुन हो रहे हैं तो हमारी जीत अवश्य होगी। बूढ़ एक कह सगुन विचारी। तो विचारक लोग भी होते हैं दोस्तों, जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य के हल को उसके शुरू से लेके अंत तक का जो रहस्य है उसको सोचना चाहिए। आखिर हमको ये विचार करना चाहिए, हम किसी कार्य को करते हैं, अगर हम युद्ध में भी जाते हैं कि उसकी पूरी रणनीति बना लेते हैं कि किस प्रकार से हमको युद्ध करना है। जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, पूरा निर्णय लेके करना है, इसका अंत क्या होगा, आदि क्या होगा, उसके बारे में सोचना है। तब जो विचारक लोग होते हैं, जो सयाने लोग होते हैं, जो जिनका जीवन लंबा होता है, उनको काफ़ी अनुभव होता है। इसीलिए सभी जगह अगर कोई कार्य हमारे शुभ अशुभ जो भी कार्य होते हैं, हमको अपने से जो पूर्वज होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो सयाने होते हैं, जिनको हर चीज़ का ज्ञान होता है और वह उस मार्ग से जूझे हुए होते हैं, तो उनके भाव भी हम सुनते हैं। बूढ़ एक तन सगुन विचारी। तब एक जो है बूढ़े ने सगुन विचार कर कहा कि भरत ही मिलहि न होय ही रारी। भरत से मिल लीजिए, इससे लड़ाई नहीं होगी। उनके अंतःकरण में एक बार परमात्मा परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने उनको एक बुद्धि दे दी, इस प्रकार की शक्ति उनके अंतर्गत दी कि कोई इस प्रकार का, जिस प्रकार रामायण रामचरितमानस में जटायु जो है हर जगह अपनी जो विचार थे और वानर सेना में जो विचार होते थे, तो वह अपने जो उनके विचारों को जो है जामवंत जो है वो अपने विचारों को, वह सबसे एजेड थे जामवंत, तो वह सब बंदरों को अपनी राय बताते थे। तो
तब उन्होंने अपनी राय बताई। राय क्या बताई? बूढ़ एक कहूँ सगुन विचारी, भरत में मिलई न हो ही वाली। भरत से मिल लीजिए, इससे लड़ाई नहीं होगी, और राम ही भरत मनाव न जाई। भरत श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। अपने आप उनको एक प्रकार का इंट्यूशन हो गया, उनको उनके अंतर्मन में ये बात आ गई कि जो हम सोच रहे हैं कि भरत युद्ध के लिए जा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। राम राज में ऐसा नहीं हो सकता है। जो अगर राम के वो भाई हैं तो इस प्रकार का उनके लिए किसी प्रकार का घात नहीं कर सकते हैं। ये उनके अंतर्करण में आया। तब उन्होंने कहा सगुन ऐसा, यानी सगुन कहीं अस विप्रहु नाही। तब उनको ज्ञान था, विचार था, और सगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। ये जो हमारा बाईं तरफ जो छींक हुई है, ये सगुन ये बताता है। ये विचार, ये ज्ञान उनको था। तो अब सगुन और सगुन का जो विचार होते हैं दोस्तों, जो हमारे समाज में माने जाते हैं, उनका भी रहस्य होता है कुछ न कुछ। कभी कभी विपरीत कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो वहाँ पर अपशगुन हो जाते हैं, तो हम थोड़ा रुक जाते हैं और थोड़ा शांति रखते हैं। उस कार्य की रूपरेखा को बदल करके उस कार्य को पुनः करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, सोच लेते हैं, धैर्य अपने अंतःकरण में रखते हैं। यही भाव उनके अंतःकरण में भी था। और उन्होंने साफ कहा कि भरत जो है युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वो रामचंद्र से मिलने आ रहे हों। अब निसार राज को यही संदेह था कि इतनी बड़ी सेना लेकर के भरत क्यों आ रहे हैं। सुनि गुह कहे नीक कह बूढ़ा। तब निसार राज ने कहा कि ये जो निसार ने कहा, या सुनकर निसार राज गुह से कहा कि बूढ़ा, ये जो उम्रदार आदमी हैं, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सहसा करी पछताए विमूढ़ा। उन्होंने जल्दी में बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसा। इस प्रकार की अगर हमारी हंसाई न हो, इसीलिए बिना विचारे हमको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। तो अगर हम कोई किसी कार्य को जल्दीबाजी में कर देते हैं तो हम अपने जीवन में आजीवन भर उसके लिए पछताते हैं। तो भरत तब भरत स्वभाव शील बिनु बूझे। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे ही और बिना जाने ही यह युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। यानी हमारी भलाई का कार्य नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए। अगर भरत कुछ गलती उद्देश्य से आएंगे तो उनको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही मर्यादा कहती है, यही नीति कहती है, यही रामचंद्र जी की मर्यादा का सबसे बड़ा रहस्य है। तब गुह के जो निसार थे, उनके मस्तिष्क में बात सूझी। उन्होंने अंतःकरण से सोचा, और जो वृद्ध आदमी थे उन्होंने जो बात कही वह बहुत ही अच्छी बात थी। उन्होंने रहस्य की बात कही। गहूँ घाट भट समिति सबौ, ऐसे हुए वीरों, सब लोगों ने इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। सब लेऊ मरम मिल जाई, मैं जाकर भरत से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। तब उन्होंने कहा कि ये उनका भेद, उनका रहस्य, किस उद्देश्य से वह यहाँ आ रहे हैं, उनका रहस्य एक बार ले लिया जाए। तब बूझ मित्र यदि मध्य गति, तब उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है, इससे हमको पता चलेगा, या उदासीन का है। उनके भाव किस प्रकार के हैं, मित्रता के हैं या शत्रुता के हैं या उदासीनता के हैं। तब गति तस् करे हूँ आई, यह जानकर सब आकर जैसा उनके अनुसार प्रबंध करो। जैसे भाव हम देखेंगे, जिस प्रकार के, देखो कहीं पर क्या होता है, हम कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर अगर कोई हमारे बारे में हम अपने अंतःकरण में गलत सोचते हैं, लेकिन वह जो व्यक्ति होता है उससे वह हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, लेकिन हमारे अंतःकरण में उसके बारे में गलत बातें आ रही हैं, तो उसको विचार करके हमको अपने अंतःकरण में निर्णय लेके, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बहुत ही धैर्यशाली थे। धैर्य की धुरी की मर्यादा के पुजारी थे और मर्यादा की, धर्म की धुरी को जानने वाले थे। तो इसी प्रकार जो है उन्होंने इस प्रकार का भाव रखे। और तब उन्होंने गहूँ घाट भट समिट कहो, तब उन्होंने जो है वो वीरों, हम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। और जाकर जो है एक ने कहा कि हम भरत जी से मिलने जाते हैं, और शत्रु भाव से आए हैं, मित्र भाव से आए हैं, जान ऐसा।
उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। जैसा जिस भाव से वो आएंगे उसी प्रकार से हम यहाँ पर व्यवस्था करेंगे, उसी का हमसे आगे की रणनीति बनाएंगे। लखव शनियु शुभाय 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 शुभाई। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचानूंगा। उनके कोई भी व्यक्ति दोस्तों, उनका बोलने का तरीका है, सोचने का तरीका है, उनके बातों से ही हमको ज्ञान हो जाएगा कि मतलब वह किस भाव से यहाँ पर आए हुए हैं। बैर प्रीत नहीं दुरहि दुराई, और बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ये ऐसी हमारे अंतःकरण की एक ऐसी गति होती है, अगर हमारे अंदर किसी के प्रति बैर होता है और प्रेम होता है तो उसको हम छुपा नहीं सकते हैं। वह हमारे बातों से, हमारे भावों से वह जागृत हो जाता है। अस कहीं भेंट सजीवन लागी, तब ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगे और कंदमूल फल खगमग मांगे, और उसने कंदमूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। तब मीन पीन पाठिन पुरानी, भरी भरी बार कहारन आनी। तब कहा लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए और भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक सुफकुल मिले। मिलन साध सज मिलन सिधाई, मंगल मूल सगुल होगा। उनकी जो प्रथा थी, जिस प्रकार की वो वहाँ पर उनकी प्रथा थी निषाद के वहाँ, तो उन्होंने उन्हीं प्रथा का वह करके उस प्रकार की व्यवस्था करके वह जो है भरत जी से मिलने के लिए गए। तब देखी दूर से कहीं निज नाम, निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को लेकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। देखी दूर से कहीं निज नामू, कीन मुनि दंड प्रणाम। सबसे पहले उन्होंने मुनि को दंड प्रणाम किया और जान राम प्रिय दीन अशीषा। और तब मुनीश्वर वशिष्ठ ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया कि तुम राम के प्यारे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम राम भक्त हो। और इसीलिए मुनि ने जो है, मुनि वशिष्ठ जी ने उनको आशीर्वाद दिया अपना, और कहा भरत ही कहूँ बुझाए मुनीषा। और भरत जी को समझा कर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। तब वशिष्ठ जी भी अंतर्यामी थे, ज्ञानी थे, मर्यादा की रचना जानते थे, तो निषादार के भावों को सोच करके समझ गए कि ये निश्चित ही रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। और वही बात उन्होंने भरत जी को बताया और उनको समझाया, और तब श्री राम जी के मित्र हैं करके उनको पता चला। राम सखा सुनि संदन त्यागा, यह श्री राम का मित्र है और चले उतरी उमगत अनुरागा। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। जब वह रथ में बैठे थे, रथ में भी वह पैदल ही आना चाहते थे, लेकिन माता ने उनकी बलिहारी ली और उनसे कहा कि अगर तुम ही पैदल चलोगी तो ये सब लोग जो है पैदल ही चलना शुरू करेंगे, जिससे सब लोग व्याकुल हो जाएंगे। लोगों की व्याकुलता को दूर करने के लिए मर्यादा जो भरत जी थे उनको ज़बरदस्ती रथ में बुलाना पड़ेगा। तब जब रामचंद्र जी के साथ निषाद राज का इसका प्रेम भक्ति भाव को सुना तो वह रथ से बाहर निकले और गांव जात गुह नाव सुनाई। वे रथ से उतरकर प्रेम उमकते हुए चले और कीन जोहार माथ में लाई। निषाद राग ने अपना गांव जाति और नाम उनसे पूछा, उन्होंने पूरा सुनाया। पृथ्वी पर माथा टेक कर और उनको प्रणाम किया। तब भरत जी को उन्होंने प्रणाम किया, उनका संशय दूर हो गया। इतने भावों से, बोलने से और उनके व्यवहार से, जैसे वह रथ से उतरे और उन्होंने उसको सोच करके उनके अंतःकरण में ऐसी बातें आ गई, तब उन्होंने उनको प्रणाम किया। करद दंडवत देखते तब वह क्या कहते हैं, करद दंडवत देखते ही भरत लीन लाय। तब मनो लखन सन भेद भई, प्रेम न हृदय समाय। तब करत दंडवत देखते ही भरत लीन उल्लाए। तब इस प्रकार से दंडवत करते भरत जी ने दंडवत करके देखकर, जब उन्होंने दंडवत उनको भरत जी को किया, भरत जी ने निषाद को अपने छाती से लगा लिया और हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी ने से भेंट हो गई। जैसे राम लक्ष्मण से, उसी प्रकार उनके हृदय में मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। दंडवत करते हुए भरत जी ने उठाकर उनको उठाया और अपनी छाती से लगा दिया और हृदय में इस प्रकार का प्रेम उनका
रम गया। इस प्रकार का प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने अपार हर्ष का अनुभव किया और ऐसा लग रहा था मानो स्वयं लक्ष्मण जी से उनकी भेंट हो गई। ऐसा यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, तो इस प्रकार का लग रहा था निषाद राज को मिल करके कि वह लक्ष्मण से उनकी भेंट होगी। इस प्रकार दोस्तों भरत जी का जो निषाद का जो अपने मन में संकोच और संशय की भावना थी वह पूर्ण हुई। और जब कोई भी आज के प्रसंग से हमको यही सीख मिलती है दोस्तों, हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख के किसी भी कार्य को आगे करना चाहिए। निषाद राज के मस्तिष्क में राम भक्ति की अपार छवि थी। उसी छवि के कारण उन्होंने भरत जी के ऊपर संशय किया। उनको भय हुआ कि कहीं रामचंद्र के ऊपर ये युद्ध करने वाले नहीं आए थे, युद्ध करने के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन जो ज्ञान और जो विचारक लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, उन्होंने एक वृद्ध उनके साथ थे, तो उन्होंने निषाद को ये कहा कि हो सकता है भरत इनसे रामचंद्र से मिलने आ रहे हों, एक बार इस प्रकार का पूरी साज सज्जा के साथ इस प्रकार समझा करके उनके पास जा करके उनसे मिलते हैं। तो किसी भी कार्य में हमको कभी भी किसी कार्य की को शुरुआत करने से पहले, उसको प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में गहरा अध्ययन करना चाहिए, गहरी सोच रखनी चाहिए और उसके आदि और अंत का पूरा निर्णय करके किसी भी कार्य को पूर्ण करना चाहिए, उसकी कार्य में हाथ चढ़ाना चाहिए। हमारे जीवन में हम भी जिस प्रकार के कार्य, कोई भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो दशाए। इस प्रकार का प्रकरण हमको ये देता है कि बिना विचारे आज के प्रसंग में निषाद राज और भरत जी के आपस में जो वार्ता होती है और निषाद राज को जिस प्रकार का संशय होता है, उस संशय को दूर करने के लिए उन्होंने अपने इस प्रकार का, अगर समाज में इस प्रकार के लोग उनके निषाद राज के बाद इस प्रकार के जो सज्जन थे, बूढ़े थे, उन्होंने अपनी आज्ञा के अनुसार, अपने मन के सोच के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, सबसे बड़ी बात आती है अनुभव, तो अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जो विचारक लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, उनको काफ़ी अनुभव होता है। तो अनुभव कभी भी हमको अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं, अनुभवी आदमी से अवश्य राय लेनी चाहिए। तो इसीलिए निषाद राज को अनुभवी आदमी से जो है उनको राय मिली, उनके न्याय उनके रास्ते के अनुसार उन्होंने काम किया और भरत जी का प्रेम उनको जैसे ही वह रथ से उतरे उनका प्रेम जागृत हो गया। वह रामचंद्र से मिलने आए हैं। तब निषाद राज ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनको अपनी छाती, भरत जी ने अपनी उठ करके उनको अपनी छाती से लगा दिया और इस प्रकार का प्रेम उनके अंतःकरण में उमड़ रहा था। मान लो कि वह भरत जी जो है लक्ष्मण से मिल गए, इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आए। तो दोस्तों आज के प्रसंग में भरत जी का चरित्र और निषाद राज के बीच में जो संशय था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और भरत जी आगे निषाद राज से मिल करके आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के अनुसार के साथ सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसीलिए धीरज, धर्म, धीरज के साथ हमको अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए। किसी भी कार्य को जल्दीबाजी में करना हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है, उससे हमें पछतावा होता है, हम जीवन भर पश्चाताप करते हैं। इस पश्चाताप से बचने के लिए बिना विचारे हमको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उससे संसार में, इस जगत में हमारी हंसी हो जाती है, हम अवहेलना के पात्र हो जाते हैं। यही भाव तुलसीदास जी ने
अनेक इस प्रकार के प्रसंग से, यानी इस प्रकार के संवाद से, इस प्रकार के परिवेश से हमको समझाने का, पूरी सृष्टि को समझाने का, रामचरित मानस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका जीवन, सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सब लोग सुखी रहें।